बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। असम्बली का इजलास शुरू होने से पहले चार बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। वो काम हो गया है जो किसी ने सोचा ना था। पीटीआई के लिए बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस खबर की तफसीलात और चार बड़ी डेवलपमेंट जो हुई हैं असम्बली का इजलास शुरू होने से पहले, तमाम तक खबरें आगे चलकर आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन खबरों की तरफ चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो आने वाली न्यूज अपडेट्स हैं आप उनको जान सकें। इलेक्शन खत्म हो चुके हैं और इलेक्शन के रिजल्ट तकरीबन फाइनल हो चुके हैं। चंद नशिस्तों के ऊपर तहफुजात अभी बाकी हैं और मामला इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन ट्रिब्यूनल और अदालतों में वो मामला लटका हुआ है। असम्बली इस टाइम जो असम्बली है, चाहे वो पंजाब असम्बली है, चाहे सिंध असम्बली है, या बलूचिस्तान असम्बली है, केपीके की असम्बली है, या फिर जो नेशनल असम्बली है जिसका इजलास आज होने जा रहा है, इसमें नशिस्तें पूरी नहीं है। नशिस्तें पूरी नहीं है तो इस वजह से चंद जो लोग जीते हुए हैं और जो लोग हारे हुए हैं उनको अपनी अपनी नशिस्तों के ऊपर तहफुजात है। लेकिन ये तहफुजात वो ये तमाम तर चीजें जो है वो अदालतों में चलेंगी और इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चलेंगी। जो चार बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले और सबसे बड़ी डेवलपमेंट कुछ यूं हुई है कि तहरीके इंसाफ ने बड़ा फैसला किया, और वो बड़ा फैसला ये है कि साबका स्पीकर जो उनके स्पीकर हुआ करते थे असद कैसर साहब को तहरीके इंसाफ ने, इमरान साहब ने उनको जितने भी पीटीआई के फैसले हैं उन फैसलों से उनको रोक दिया है और उनसे इख्तियार वापस ले लिया है। वजह यह है कि इमरान साहब के कुछ लोग कह रहे हैं कि असद कैसर साहब वो डबल गेम खेल रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब हाथ भी मिला रहे हैं और साथ में तहरीके इंसाफ के साथ भी वो मिले हुए हैं, तो लिहाजा इमरान साहब को असद कैसर के ऊपर यकीन नहीं है। इस वजह से उन्होंने असद कैसर साहब को इलादा कर दिया। पहली डेवलपमेंट ये हुई है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं उनसे मौलाना फजल रहमान साहब नाराज थे। उन्होंने नाराजगी का इजहार भी किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, तहरीक इंसाफ के लोगों से वो मिले भी थे, और बाज़ाहिर ये लगता था कि मौलाना फजल रहमान साहब वो साथ नहीं देंगे। इवन कि उन्होंने कहा था कि पार्लिमानी सियासत का हिस्सा नहीं लूंगा, बल्कि जो सदारती इलेक्शन होंगे मैं उसका भी हिस्सा नहीं लूंगा। और अब मौलाना फजल रहमान साहब के घर जो इत्तेहादी जमातें हैं वो गई हैं और मौलाना फजल रहमान साहब को इत्तेहादी जमातों ने बिल आखिर दोबारा मना लिया है और असम्बली के इजलास में मौलाना फजल रहमान साहब शिरकत करने जा रहे हैं। और पीटीआई के लिए एक बड़ी खबर ये है, और दूसरी बड़ी खबर वो मैं आगे चलकर आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन इस खबर से अब पता चल चुका है कि मौलाना फजल रहमान साहब का पीटीआई के साथ इत्तेहाद नहीं होने जा रहा, और ना ही पीटीआई के साथ मौलाना फजल रहमान साहब मिलकर जो अपोजिशन जमातें हैं उनके, यानी कि इत्तेहादी जमातें हैं, उनके अगेंस्ट मौलाना फजल रहमान साहब वोट देंगे। तो अब मौलाना फजल रहमान साहब जो बज़ाहिर लग रही है ऐसे रहा था कि वो इत्तेहादी जमातों के अगेंस्ट चलेंगे, तो फिर एक दफा फिर मौलाना फजल रहमान साहब इत्तेहादी जमातों के साथ मिल चुके हैं। ये तो होना था, ये एक्सपेक्टेड था। जो खबरें गर्दिश कर रही थी और एक बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की हुई थी मौलाना फजल रहमान साहब को लेकर, तो मुझे पता था कि इवेंचुअली यही होना है। इसी वजह से मैंने मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर इतनी ज्यादा वीडियोस बनाना मुनासिब नहीं समझा। तीसरी बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है, जो कि मेरी नजर में इमरान साहब को, जो उनके आगे पीछे दाएं बाएं लोग हैं, वो इमरान साहब को मिस गाइड कर रहे हैं। तीसरी बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है कि असम्बली के इजलास से कबल इमरान खान साहब ने जिस तरह उन्होंने कहा था कि मैं आईएमएफ को खत लिखूंगा, आईएमएफ को खत लिखूंगा, सॉरी, तो उन्होंने अब आईएमएफ को खत लिख दिया है। और आईएमएफ के जो खत के मुद्दजात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूं। और वो खबर कुछ इस तरीके से है कि इमरान खान साहब ने जो आईएमएफ को खत लिखा, उस आईएमएफ के खत में इमरान साहब ने लिखा कि आईएमएफ हमें जो पैसे देगा मैं उसकी राह में रुकावट बनना नहीं चाहता, लेकिन मेरा ये मुतालबा है कि आईएमएफ जिस पार्टी को मैंडेट मिला है, आईएमएफ उस पार्टी के साथ मुआहदे करे। देखिए, मेरी नजर में
जिस शख्स ने इमरान साहब को ये खत लिखने का मशवरा दिया है, उस शख्स ने ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है, बल्कि उस शख्स ने इमरान साहब के साथ ज्यादती की है। देखिए, इमरान साहब को पता है कि अब ये तमाम तर चीजें होने वाली नहीं है। जिस तरह वो दावा कर रहे हैं कि वो सीटें जीते हैं, यही दावा इमरान साहब 2013-14 में भी करते रहे हैं। अब ये दावा किस तरह वो अदालतों में जाकर उसको यानी कि अपनी जो उनके पास सबूत है वो किस तरह जाकर प्रूफ करेंगे, ये एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। और इमरान साहब का यह मुतालबा आईएमएफ करने की बजाय इमरान साहब की पूरी कोशिश होनी चाहिए थी कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाया जा सकता था। और सुप्रीम कोर्ट में इमरान साहब ने मामला 2013-14 में जब इमरान साहब ने धरना दिया था, तो इमरान साहब ने उस टाइम सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी। 4 हल्के थे, चारों हल्के खुले थे, उसमें धांधली हुई थी। लेकिन अब भी इमरान साहब के पास ऑप्शन मौजूद था। इमरान साहब थोड़ा इंतजार कर जाते। अब जितने भी साफी हैं वो इमरान साहब के इस ये जो उन्होंने कदम उठाया है इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो इमरान साहब को अब अपनी ऊपर तनकीद होने से बचना चाहिए था। मेरी नजर में इमरान साहब को ये जो मशवरा जिस शख्स ने भी दिया है उसने इमरान साहब के साथ ज्यादती की है। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए था और ये खत आईएमएफ को नहीं मिलना चाहिए था। आईएमएफ ने जब इमरान साहब ने ये खत नहीं लिखा था तो आईएमएफ का मौकफ उस टाइम सामने आ गया था। उसका ये मौकफ था कि हम सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, हमारा सियासत से कोई तल्लुक नहीं है। आप आते हैं, कोई भी हुकूमत आती है, हम उसके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। तो इमरान साहब ने ये बड़ी गलती की है, क्योंकि आईएमएफ ने यही जवाब देना है कि हम आपके सियासी मामलात में नहीं पड़ते। हम फाफिन जो है अदारा जो है जिस तरह इलेक्शन ऑडिट के ऊपर वो मुतालबा कर रहा है तो उसके ऊपर हम नहीं जाते। यही तमाम तर चीजें आईएमएफ लिख कर देगी। मुझे आईएमएफ का जवाब पहले ही पता है। इस वजह से पता है क्योंकि आईएमएफ के लोगों की पहले स्टेटमेंट आ चुकी है और वही स्टेटमेंट, उसी स्टेटमेंट के ऊपर आईएमएफ की जानिब से जवाब आएगा। अगली खबर की जानिब पढ़ते हैं। चौथी बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है, सदर आरिफ अलवी साहब ने पहले कुछ उन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके के साथ मैं ये कर दूं कि मैं जो असम्बली है उसको नहीं बुलाता। सदर आरिफ अलवी साहब ने कहा कि मैं असम्बली का इजलास नहीं बुलाऊंगा, अभी असम्बली नामुकम्मल है। लेकिन चौथी बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है और पीटीआई के लिए ये बड़ी खबर है कि सदर आरिफ अलवी साहब अब मान चुके हैं और असम्बली का इजलास उन्होंने बुला लिया है। और असम्बली का इजलास बुलाते हुए सदर आरिफ अलवी ने निगरान वजीर आजम इनवाउल्लाह काकड़ साहब को उन्होंने मुखातब करते हुए कहा कि निगरान वजीर आजम इनवाउल्लाह काकड़ से मैं नाराज हूं, इस तरह नहीं मुझे मुखातब करना चाहिए था। मैं इस इजलास को बुला तो लेता हूं लेकिन इसके ऊपर मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सदर मुमलिकत का एक ओहदा होता है, निगरान वजीर आजम को इस तरह मेरे साथ नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो मान चुके हैं और इजलास बुलाया जाएगा। इजलास में जो मुंतखब अरकान असम्बली है वो हलफ उठाएंगे, फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ वो अपना हलफ उठाएंगे। और हलफ उठाने से पहले एक बड़ी स्टेटमेंट जो नवाज शरीफ साहब ने जारी की है वो काफी ज्यादा जो पाकिस्तान है उसके लिए एक तशवीशनाक खबर है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम मुश्किल फैसले करेंगे। जब मुश्किल फैसले का नाम आता है तो आप ये चीज ध्यान में रखें कि महंगाई बढ़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह आप सबका मुनसर हो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।